गुरु धनी धर्मदास साहिब जय। खूब श्रद्धा और प्रेम से जय बोलिए। सिया धाम की जय। पंचमणि नाम साहिब की जय। प्रकाशमणि नाम साहिब की जय। श्री हुजूर अर्धनाम साहिब की जय। नाम साहिब की जय। कुंभमणि नाम साहिब की जय। पंच हजूर हरनाम साहिब की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। सभी भक्त सुजनों की जय। युगे युगे ओ विविधावतारा संगृह्य साक्षात् करुणासमुद्रः संरक्षति स्वान् विनियम्य दुष्टान् नमामि तं प्राञ्जलिरीशमिभ्यम् नमामि तं प्राञ्जलिरीशमिभ्यम्। नादवंश प्रतापी आचार्य पंचहजूर अर्धनाम साहिब, उपस्थित संत महापुरुष मान साहेब, सभी भक्तजन, हम सब बड़ी ही पावन भूमि में एकत्रित। ये बांधवगढ़ है और बांधवगढ़ हमारे कबीर पंथ के अन्यान्य तीर्थों में एक परम पावन तीर्थ है। और इसकी महिमा इतनी बड़ी है कि पूरा कबीर पंथ का ये उद्गम स्थल है बांधवगढ़। यानी कबीर पंथ की गंगोत्री है तो बांधवगढ़। प्रतिवर्ष अगहन पूर्णिमा को सरकार की तरफ से एक दिन हम सदगुरु के मानने वाले कबीर पंथियों के लिए, सदगुरु के हंस जनों के लिए यह अवसर दिया जाता है, क्योंकि आप सभी को विदित है कि यह पूरा बाघ अभयारण्य क्षेत्र है। 1968 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया और यहाँ लगभग 170 की संख्या में बाघ रहते हैं, ऐसा ज्ञात हुआ है। एक दिन के लिए हम कबीर पंथियों के लिए सरकार ने ये व्यवस्था दी कि आप अपने परम तीर्थ के दर्शन के लिए जा सकते, क्योंकि टाइगर रिजर्व एरिया होने के कारण आप प्रतिदिन नहीं जा सकते। हम जब भी जाएं या कोई जब भी जावे, पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करती है सरकार, उसके बाद आपको जाने देती है। मैंने सुना है कि 3 बार यह अवसर मिलता है। 3 दिनों के लिए कृष्ण जन्माष्टमी के समय, 3 दिनों के लिए राम नवमी के समय
और एक दिन के लिए हम कबीर पंथी होंगे। तो यह एक दिन की यात्रा के लिए हमारे भक्तजनों ने श्री हजूर साहिब की अनुमति, आज्ञा और प्रेरणा से यह आयोजन किया। श्री कालूराम जी, श्री कनु भाई, श्री हनुमत प्रसाद जी, सुधीर जी और समस्त सोजत सिटी निवासी, समस्त मारवाड़ के भक्तों के द्वारा यह अवसर सबको प्राप्त हुआ। पूरे राजस्थान, मारवाड़, सोजत, जोधपुर, पाली आदि क्षेत्रों के भक्तों ने इस पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था बनाई और इनके अतिरिक्त इनको जरा इन क्षेत्रों के भक्तों के अतिरिक्त जो भी यहाँ भक्तजन उपस्थित हैं, मैं समझता हूं लगभग हर क्षेत्रों से आए है ना, और गुजरात से, राजस्थान से तो है, लगभग मैंने देखा सब प्रांतों से आए, सब प्रांतों से। तो सभी प्रांतों के भक्तों को आमंत्रित किया गया कि आप भी अपने साथ, महंतों को कहा गया कि 10 की संख्या में लाओ, 15 की संख्या में लाओ। तो सब प्रांतों से आए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, हाँ, और इधर पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, सब प्रांतों से भक्तजन आए हैं। विशेष परिश्रम हमारे श्री कालूराम जी और श्री कनु भाई, गुजरात निवासी, बड़ोदरा निवासी, मेरे संज्ञान में जो है वो आपसे कह रहा हूं। और भी इन दोनों के प्रयास से और हमारे राजस्थान के भक्तों के सहयोग से यह एक दिवसीय बांधवगढ़ दर्शन यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक दिवसीय मतलब जाने का है, मैं गलत बोल रहा हूं, एक दिवसीय नहीं है ये, आज कल परसों 3, 4, 5, 6 तक हमारा कार्यक्रम जरा लंबा हो गया, हाँ, 4 दिन का हो गया, ठीक है। तो वैसे कल की सूचना आपको मिलेगी, कुछ उसमें परिवर्तन किया गया हो तो उसकी सूचना भी मिल जाएगी आपको। तो पंथ श्री हुजूर अर्धनाम साहब की विशेष कृपा, अनुमति और प्रेरणा से और आप सबके सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इस कार्यक्रम में आप सब आए, दूर से आए, और मैं समझता हूं कि आपकी बहुत ही सुंदर व्यवस्था बनाई गई, क्योंकि ऐसी जगह में जहां बिल्कुल अपना कोई आश्रम नहीं, मंदिर नहीं, और इस क्षेत्र में भक्त भी नहीं, ये तो पूरा वन प्रांत है ना। ऐसी जगहों में पूरी व्यवस्था करना, भोजन से, जलपान से लेकर रहने की सब व्यवस्था, स्नान और वगैरह वगैरह, सब बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात। तो मैं समझता हूँ लगभग 1 से 1,500 या 2,000 की संख्या होगी, क्योंकि जिन्हें कहा गया वे ही नहीं आए, दूसरे भी आए हैं बहुत से। हाँ, तो ये मत समझना कि साहब क्या हम नहीं बुलाया गया तो हमें नहीं आना था, नहीं, मेरा मतलब है, यानी सुनकर के आप आए कि साहब हम भी चलें, हम भी दर्शन करें, है ना। तो ये बहुत सुंदर बात है। और ये बांधवगढ़, जैसा कि मैंने कहा कि ये कबीर पंथ की गंगोत्री है। क्यों है, इसे सुनो। कबीर पंथ के प्रवर्तक कौन है? गुरु धनी धर्मदास साहब, सदगुरु कबीर साहब के प्रथम शिष्य और परम शिष्य
और प्रधान शिष्य गुरु धनी धर्मदास साहब। और गुरु धनी धर्मदास साहब को सदगुरु कबीर साहब ने ये व्यवस्था सौंपी। सदगुरु कबीर साहब तो आए कलयुग में, सदगुरु कबीर साहब के नाम से आज से 650 से ज्यादा 630 625-30 साल पहले प्रकट हुई दर्शन कर। तो साहब ने सोचा कि मैं तो एक बार आ गया, एक बार जिनको मैंने दर्शन दे दिया, जिनको चेताया, जिनको उपदेश किया, तो चेत जाएंगे, ऐसा तो है ही नहीं, है ना? ऐसा तो है ही नहीं। तो क्या होगा, आगे भी ये कर्म जारी रहे, ये चेतने चेताने का, भक्तों को काग से हंस बनाने का, सत्पुरुष के मार्ग में लगाने का, काल पुरुष से छुड़ाकर सत्पुरुष के मार्ग में लाने का। ये काम कौन करेगा? नहीं, इसके लिए किसी योग्य शिष्य को चुनना पड़ेगा, और उन शिष्य के द्वारा भक्तों को, हंसों को मुक्ति का मार्ग मिलेगा, सद्गति का मार्ग मिलेगा, जीवन कल्याण का मार्ग मिलेगा, सतलोक का मार्ग मिलेगा। ये व्यवस्था बनाई गई। लेकिन मार्ग मात्र अकेले धर्मदास साहब से होगा ऐसा भी नहीं, क्योंकि साहब ने जैसे अपने लिए सोचा कि मैं चला जाऊंगा तो धर्मदास साहब संभाल लेंगे, लेकिन धर्मदास साहब के बाद फिर कौन? तब धर्मदास साहब ने, सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद का मतलब जिम्मेदारी दी, पंथ की जिम्मेदारी, कि हे धर्मदास, तुमसे 42 वंश होंगे, और 42 वंश गुरु जो होंगे, वे 42 वंश गुरु एक के बाद एक के बाद एक आने वाली पीढ़ी को, है ना, सतलोक का मार्ग बताएंगे, सतपुरुष का से परिचय कराएंगे, जीवों को, भटके हुए जीवों को मुक्त करेंगे, रास्ता दिखाएंगे। ये जिम्मेदारी धर्मदास साहब को और उनके होने वाले वंश गुरुओं को सौंपी गई, है ना? वंश गुरुओं को सौंपी गई। और उन्होंने ये भी कहा था कि धर्मदास जी, हंसन पार उतार रहे गुरु धर्मदास परिवार। हंसों को पार उतारने की जिम्मेदारी धर्मदास साहब के परिवार को दी गई। और धर्मदास साहब के परिवार में बिंद वंश भी है और नाद वंश भी है ना? बिंद वंश और नाद वंश। तो 13 पीढ़ी तक बिंद वंश की जिम्मेदारी हुई, और उसके आगे फिर नाद वंश की जिम्मेदारी हो गई। और इस तरह 42 वंश गुरु परंपरा में, गुरु प्रणाली में वर्तमान आचार्य पंथी हजूर अर्धनाम साहेब 18वें वंश गुरु हैं, 18वें वंश गुरु हैं। और सुनो, फिर धर्मदास साहब ने, सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को जिम्मेदारी तो दे दी, लेकिन आगे की जिम्मेदारी धर्मदास साहब ने और बनाई। कहे मात्र वंश गुरुओं से भी बात नहीं बनेगी, तो महंतों की भी जरूरत पड़ेगी, कड़िहार की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमारे कबीर पंथ में अंश, वंश और हंस 3 शब्द आता है ना? तो जैसे धर्मदास साहेब सतपुरुष के सुकृत अंश हैं, और उन सुकृत अंश से 42 वंश, और उन 42 वंशों के द्वारा जो कड़िहार के रूप में नियुक्त होंगे, गांव गांव में, नगर नगर में, चिताने के लिए, बताने के लिए, सदगुरु का मार्ग दिखाने के लिए, तो अकेले वंश गुरु से भी बात नहीं बनती ना। फिर ऐसे में फिर कड़िहार और महंतों की नियुक्ति की गई, है ना? इस तरह वर्तमान में आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान खरसिया में जानते हो कितने महंत हैं? लगभग 1,500, 1,500 कड़ियार, वंश, अंश, वंश और हंस, इन्हें हंस कहते हैं।
इन तीनों के द्वारा ही इस जीव को पार लगाने का, पार उतारने का कार्य हो रहा है। तो ये देखो हमारे मंच पे बैठे पंछी हजूर साहब वंश गुरु हैं, और ये हमारे जितने भी महान साहब हैं वो हंस गुरु हैं। और अंश गुरु कौन है? गुरु धनी धर्मदास साहेब हैं। अंश गुरु गुरु धनी धर्मदास साहेब, वंश गुरु वर्तमान आचार्य पंछी हजूर अर्धनाम साहेब, और हंस गुरु हमारे जितने महंत हैं कड़ियार हैं वे। तो अंश वंश और हंस से जीवों की मुक्ति की व्यवस्था बनाई गई। प्यारे हंसजनों, आप सब यहाँ आए हैं बांधवगढ़ में। अब बांधवगढ़ किस लिए कहा गया? मात्र हमारा ही तीर्थ भी नहीं है। मैंने जैसा कि पढ़ा है, मैंने ये भी पढ़ा है कि भगवान श्री रामचंद्र ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण के लिए एक किला का निर्माण कराया। वो है अभी, आपने देखा होगा। तो बांधव और गढ़ दो शब्द है। अपने बंधु यानी भाई, बांधव यानी भाई लक्ष्मण के लिए गढ़ बनाया, किला बनाया, इसलिए इस क्षेत्र का नाम बांधवगढ़ भी पड़ गया। और इस बांधवगढ़ में सदगुरु कबीर साहब के परम शिष्य गुरु धनी धर्मदास साहब हुए। बांधवगढ़ के सबसे बड़े सेठ, नगर श्रेष्ठी, जिसके पास उस समय 56 करोड़ की संपत्ति थी। हाँ, और उस समय के राजा श्री राम सिंह बघेल, और बघेल वंश की उत्पत्ति की भी कथा है। सदगुरु कबीर साहब के आशीर्वाद से ही बघेल वंश की उत्पत्ति हुई। हाँ, और बघेल वंश के राजा गुजरात में भी हैं, सर्वत्र फैल गए। हाँ, वहां भी अभी हम गए थे, दुबई गए थे। दुबई गए थे तो वहां एक भक्त मिला। हमने कहा भाई नाम क्या है आपका? तो उसने कहा साहब मेरा नाम सुनील कुमार बाघेला है। मैं कहा कहां से हो? पाकिस्तान से। अच्छा, अब पाकिस्तान, कराची के, और पहले ये कराची, लाहौर सब तो भारत में ही होता था ना। हाँ? उस समय से ये बाघेल वंश पूरे भारत में फैला, और यहाँ भी बाघेल वंश के राजा श्री राम सिंह बघेल राज्य करते थे। 1617 ईस्वी में कहते हैं यहाँ के जो अंतिम शासक हुए बघेल वंश के, विक्रमादित्य सिंह बघेल, उन्होंने अपने बांधवगढ़ की राजधानी को बदल करके रीवा में अपनी राजधानी ले गया। ऐसा प्रमाण पढ़ने को मिलता है ना। तो ये वो स्थान है जहां सदगुरु कबीर साहब ने गुरु धनी धर्मदास साहब को संपूर्ण शिक्षा दी एक शिष्य को। कबीर सागर में जितने भी बोधि ग्रंथ हैं, अनुराग सागर, बोध सागर, अम्बु सागर, जितने भी सागर ग्रंथ हैं, बोधि ग्रंथ हैं, उसमें जो शिक्षाएं हैं और समस्त और भी दूसरी शिक्षाएं सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को यहीं 12 वर्ष रह करके दी, बांधवगढ़ में। बांधवगढ़ में। और एक अंतिम बात बताऊं, सदगुरु कबीर साहब ने इसी जगह में, बांधवगढ़ में, गुरु धनी धर्मदास साहब को सार शब्द का उपदेश किया। सार शब्द। और हमारे कबीर पंथ में सार शब्द की बड़ी महिमा है ना। सार शब्द के बारे में क्या कहते हैं? सार शब्द विदेह स्वरूप, विदेह स्वरूप है सार शब्द। हाँ, सार शब्द क्या है? विदेह स्वरूप है। शब्द का अर्थ होता है सतपुरुष, है ना। शब्द को सतपुरुष, यानी सतपुरुष को शब्द के रूप में हम जानते हैं कबीर साहित्यों में, है ना। और सुरति को यानी जीव को जीव सोहंगम, है ना। जीव सोहंगम या आदि सुरति, जीव सोहंगम आदि सुरति, इस शब्द से जीव को कहा गया है ना। और शब्द किसको? सतपुरुष को। तो शब्द और सुरति का मिलन ही
शब्द सुरति योग कहलाता है। यानी जीव का अपने मूल आदि स्थान, उद्गम स्थान, जहां से जीव आया। और आप सभी को ज्ञात है, अनुराग सागर में ये कथा आप पढ़ते हो क्या, कि निरंजन ने कहा कि सतपुरुष, ये जीव, ये सृष्टि बड़ी वीरानी लगती है, बेरुखी बेरौनक लगती है जीव सृष्टि के बिना। ब्रह्म सृष्टि तो हो गई, सतपुरुष ने की, बाकी जो सृष्टि थी, हाँ, वो सारी सृष्टि किसने की? निरंजन ने। तो निरंजन ने प्रार्थना की सतपुरुष से कि जीव सृष्टि हो, मनुष्य की सृष्टि हो। बैठो बैठो, है ना। तो जीव सृष्टि के लिए ही सतपुरुष ने अष्टांगी और जीव को बीज रूप में यहां सर्वप्रथम भेजा था। उसी समय से ये जीव सतपुरुष से अलग हुआ, और जो अलग हुआ तो आज तक मिलन नहीं हुआ, क्योंकि ये काल पुरुष जो है जीव को बहुत भटकाता है, जाने नहीं देता, सत्पुरुष के मार्ग में लगने ही नहीं देता। ये निरंजन है ना। ये जो निरंजन है, ये सदा अपने ही मान सम्मान, पूजा पाठ और अपने में ही लगाए रखता है ये काल पुरुष निरंजन। और उसी काल पुरुष का ही कौन है अंश तुम्हारे शरीर में? वो है मन। देखो, सतपुरुष का अंश है जीवात्मा और काल पुरुष का अंश है मन। फिर से समझो, सतपुरुष का अंश कौन है? हमारे अंदर का जो चैतन्य आत्मा जीवात्मा है, जीव सुरत सोहम, जीव सोहंगम है, आदि सुरति है, वो सतपुरुष का अंश है। और काल पुरुष का अंश कौन है? हमारे अंदर का मन। तो काल पुरुष जैसे जीव को भटकाता है, और उस भटकाने की जिम्मेदारी हर शरीर में मन को दे दिया निरंजन ने, काल पुरुष ने। भटकाना सबको, भटकाना। इसीलिए तो तुम्हारा मन नहीं लगता भजन ध्यान सुमिरन में, कहते हो ना। हाँ साहब, प्यारे हंसजनों, तो ये वही जगह है जहां सदगुरु कबीर साहब ने गुरु धनी धर्मदास साहब को सार शब्द का उपदेश दिया। और वही सार शब्द को पा करके गुरु धनी धर्मदास साहब सदा सदा के लिए अपने परम धाम, अपने आदि मुकाम, अपने निज देश को, अमरपुर देश, जिसको अलग अलग नामों से हम जानते हैं, उसी को अमरापुर देश कहते हैं, उसे ये अमरधाम कहते हैं, उसे ही निज देश कहते हैं। वहाँ पधारे है ना। तो ये है इसकी महिमा। ये सबसे बड़ा तीर्थ है मानो तो। अगर हम धर्मदासी परंपरा के लोग हैं तो हमारा सबसे बड़ा तीर्थ है तो बांधवगढ़, क्योंकि यहीं से कबीर पंथी की गंगोत्री का उद्गम हुआ, यहीं से। जैसे गंगा की गंगोत्री, गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री है, ऐसे ही है ना कबीर पंथ की गंगा का उद्गम स्थान बांधवगढ़ है। ये परम पावन धाम है। और आप सब लोग खूब यात्रा किए ना, सब गए थे, सब लोग गए। मैंने लोगों से पूछा, थके नहीं? ना साहेब, बस साहेब के दर्शन करके गए थे, और आने के बाद साहेब के दर्शन मिले, सारी थकान दूर हो गई, है ना, सारी थकान दूर हो गई। आपका ये अनुभव। और मैंने देखा बहुत से ऐसे लोग भी गए जिन पर मुझे लगता था ये क्या जाएंगे। अरे ये क्या जाएंगे। उसने भी कहा हाँ मैं आ गया साहब। तो आप सोचो, जो नहीं जा सकते से अपनी ताकत से,
वे यदि गए तो किसकी ताकत से गए? साहेब की ताकत से गए, है ना? साहेब की ताकत से गए। प्यारे हरिजनों, ये बात सच है कि भक्ति में बहुत शक्ति है। कई बार हमें भी पूछते हैं ना लोग, साहेब आप इतनी दौड़ धूप कैसे कर लेते हो? तो मैं कहता हूँ बिल्कुल साफ सा गणित है, हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर है। कैसे? जितनी तुम्हारी उतनी भी मेरी, इससे ज्यादा थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन यदि और ज्यादा है तो वो मेरा नहीं है, वो किसका है? सदगुरु का है, साहेब का है। उसकी दया, उसकी कृपा, उसकी शक्ति, उसकी ताकत से ही हम कर पाते हैं, है ना? इसलिए देखो ये परम पावन अवसर है और आज आप सब लोग दर्शन करके आए बांधवगढ़ की तीर्थ, परम तीर्थ का दर्शन करने के बाद आप पंछी हजूर अर्धनाम साहब को जो साक्षात सदगुरु के रूप में विराजमान है उनको आप नारियल भेंट कर रहे हैं। आपको कितना आनंद का अनुभव हो रहा होगा, है ना? साहब के धाम में बांधवगढ़ में देखो सदगुरु का प्राकट्य धाम कहाँ है? लहरतारा, है ना? और कबीर पंथ का प्राकट्य कहाँ है? बांधवगढ़। क्योंकि कबीर पंथ तो धर्मदास साहब ने चलाया ना। हाँ, तो कबीर पंथ का उद्गम प्राकट्य स्थल है तो बांधवगढ़ है, और सदगुरु कबीर साहब का प्राकट्य स्थल है तो लहरतारा धाम है ना? तो ये इसकी महिमा है। प्यारे हरिजनों, समय हो रहा है। हाँ, सब लोग यही कह रहे हैं साहब, व्रत भी रहे हैं साहब, और जितना एक महीने में एक दिन व्रत रखते हैं, 29 दिन में जितना भी था उसको तो हमने उधर लगा दिया। अब जल्दी से रिचार्ज करने का मौका दो साहब, भोजन प्रसाद का। इसलिए विशेष न कहते हुए थोड़े से और न गए, थोड़े जल्दी करो, है ना? झड़पथी करो, गुजराती बहन छे, झड़पथी चलो। प्रीतम साहब बैठे वहां। तो अब यहीं पर वाणी को विराम करता हूं, और अब हमारे प्रीतम साहब भी कुछ बोलें जब तक ये